नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको अधिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली अधिक मास की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने से भगवान पुरुषोत्तम जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। यह कहानी अधिक मास में प्रतिदिन सुननी चाहिए। यदि आपने अधिक मास में स्नान किया है तो पूजा करने के बाद यह कहानी ज़रूर सुने। लेकिन यदि आपने अधिक मास में स्नान नहीं किया है तो भी आप भोजन करने से पहले इस कहानी को प्रतिदिन सुने तथा आखिरी दिन 33 मालपुए कांसे के थाली में रखकर दान करें। इतना सा कर लेने पर भी अधिक मास स्नान का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। तो आइए सुनते हैं अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की कहानी। एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थीं, एक सुहागन और दूसरी दुहागन। मतलब एक रानी को राजा बहुत प्यार करते थे और उसे महलों में रखते थे, और दूसरी रानी से न बोलते और न ही प्यार करते थे। वह रानी महल के नीचे बनी एक कमरे में रहती थी। बड़ी रानी सोचती थी कि राजा ने दूसरी शादी कर ली है तो मेरा मान सम्मान कम हो जाएगा। इसीलिए बड़ी रानी छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी। तो राजा ने छोटी रानी को महल से निकाल दिया। अब बड़ी रानी बहुत खुशी हुई। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत कथा आदि धार्मिक कार्य किया करती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि यह सब राजा को बस में करने के लिए करती हो, इसीलिए वह बहुत चिढ़ती थी। लेकिन राजा को इस बात की जरा भी खबर नहीं लगने देती थी और उसके विपरीत बातें किया करती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करने के बाद भगवान की पूजा पाठ करती, मंदिर में परिक्रमा करती, सारे पेड़ पौधे की पूजा अर्चना करती, जैसे केला, आकड़ा, कदम, आंवला, बड़ पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सब की पूजा अर्चना करती और परिक्रमा करती थी। यह सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे हुए थे। वह सुबह जल्दी उठकर सबकी पूजा करके दिया बाती करती थी। वह परिक्रमा करती थी। एक दिन बड़ी रानी ने उसे देखा तो उसने राजा से कहा कि वन के पूरे पेड़ पौधे को कटवा दो। उस समय अधिक मास चल रहा था, धूप तेज रहती है, गर्मी की मौसम था। तब राजा ने कहा, रानी, ऐसी गर्मी में जीव जंतुओं को बैठने और रहने की ज़रूरत है। जीव जंतु कहाँ रहेंगे? वह रास्ते चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे? लेकिन रानी ने जिद की तो राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब सब जीव जंतु पशु पक्षी परेशान रहने लगे और छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह उस जंगल को छोड़कर कहीं दूर पेड़ पौधे की खोज में चल पड़ी। वह सोच रही थी कि कहीं दूर जंगल में कोई आकड़े का पेड़ दिख जाए तो आकड़ा सींचकर उसकी पूजा अर्चना और परिक्रमा करूँगी। यही सोचते सोचते अपने घर से बहुत दूर निकल गईं और विष्णु भगवान का ध्यान करती रहीं। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और छोटी रानी को एक झोपड़ी दिखी और उसके बाहर एक बड़ा सा आकड़े का पेड़ दिखा और पास में ही गंगा की धारा बह रही थी। वह यह सब देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि महल के नीचे भी अकेली ही रहती थी, उसी तरह यहाँ भी रह लूँगी। यहाँ पर सुबह नहा धोकर पूजा पाठ करके
कुछ खा लूँगी। उसने गंगा के धारा में सुबह स्नान किया और 33 पुए बनाकर आकड़े को चढ़ाने पूजा अर्चना करी, परिक्रमा करी। छोटी रानी खुश हुई, पुरुषोत्तम भगवान ने अच्छा पेड़ दिखा दिया है। वह वहीं रहने लगी। कुछ दिनों के बाद राजा शिकार खेलने गए। एक नौकर को साथ ले गए। अब राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा जी वापस आए तो उनका कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। उनका जी घबराने लगा, बहुत बेचैन हो गए, परेशान हो गए और सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी के जीव जंतु पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। वह बहुत दुखी रहने लगे और नौकर से कहने लगे कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए और छोटी सी झाड़ी मिल जाए तो जान बच जाएगी, नहीं तो आज जान ही निकल जाएगी। नौकर ने दूर तक नज़र फैलाई तो वहीं रानी की झोपड़ी दिखाई पड़ी। वहाँ राजा को घोड़े पर बैठकर ले गया और आकड़े की छाया में लिटा दिया और गंगा जी की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वह पुए दोनों ने खाकर जल पीकर आकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम करके फिर घर के लिए रवाना हुए। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि इतनी दूर भयानक जंगल में किसने यह पेड़ लगाया और कौन इतनी पूजा करता है। इतने बड़े जंगल में कहीं भी एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आ रहा है। यह तो भगवान का चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा महल को आ गए और जब रात को सोने गए तब राजा ने यह सारी बातें रानी को बताई और कहा कि तुम्हारे कहने पर मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। आज तो हमारी जान ही निकल जाती। कहीं भी हमें पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का चमत्कार था जो हमें एक आकड़े का पेड़ मिला, वहाँ पर गंगा जी की धारा मिली, नहीं तो आज हम घर नहीं आ पाते। राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ व्रत उपवास किया था क्या, जिससे हमारी जान बच गई। रानी कहने लगी, हमने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगे, कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कोई व्रत उपवास तो नहीं किया। उसे जाकर पूछते हैं। दूसरे दिन राजा छोटी रानी के महल में गए तो वह वहाँ नहीं मिली। राजा ने विचार किया कि छोटी रानी कहाँ चली गई। राजा सोच में पड़ गए और नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते ढूंढते वहीं जंगल में पहुँचे। वहाँ छोटी रानी उसी आकड़े की पूजा कर रही थी। नौकर ने आकर राजा को बताया तो राजा ने सारी बातें सुनकर रथ लेकर रानी को लेने पहुंच गए। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा कि हमारी गलती को आप माफ़ करो और आज महल चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा कि यह आप क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम आपकी वजह से जीवित हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बातें बताई और फिर से रानी से माफ़ी मांगी। राजा रानी को लेकर राजमहल आ गए। पूरे नगरी में जय जयकार होने लगी। राजा रानी को महल में लाए। राजा ने बड़ी रानी को देश निकाला दे दिया और छोटी रानी को महल में रख लिया। और फिर रानी को 9वें महीने एक सुंदर सा राजकुमार पैदा हुआ। राजा बहुत खुश हुआ। राजा रानी व देशवासी सभी सुख चैन से रहने लगे।
राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस से लगवा दिए, जगह जगह धर्मशाला व बावड़ी बनवाए, हर जगह पानी की व्यवस्था करी। फिर आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने उपवास किए और पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी और उद्यापन किया। ब्राह्मण भोजन कराया, सोना चांदी आभूषण अन्य धन गौ आदि सब दान किए। समय आने पर राजा रानी दोनों को वैकुंठ का वास मिला। हे पुरुषोत्तम भगवान, अपने सभी भक्तों पर अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। वह बहुत कंजूस थी। पुत्र के शादी के बाद बहू घर में आई। बहू बहुत ही संस्कारी और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। रोज सवेरे स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ ध्यान किया करती थी। अधिक मास आने पर उसने अधिक मास में स्नान करने और पूजा पाठ करने का नित्य नियम ले लिया। जब अधिक मास पूरा हुआ तो अपनी सास से कही, माँ जी, मेरे व्रत का संकल्प पूरा हो गया। व्रत उद्यापन करने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। बुढ़िया माई कंजूस स्वभाव के कारण पैसे देने से मना कर दी और बोली, बहू, इतना पूजा पाठ में ध्यान न दिया कर, घर का कुछ काम कर लिया कर। पर बहू सास की बात सुनकर उदास हो गई। कुछ समय बाद कुएं पर पानी भरने गई। वहीं पर उसकी पड़ोसन मिली। पड़ोसन ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? बहू ने अपनी सारी व्यवस्था पड़ोसन को सुनाई। पड़ोसन बोली, कल इसी समय पानी भरने के बहाने मेरे घर आ जाना। हम दोनों मिलकर अधिक मास की उद्यापन विधि को पूरा करेंगे। बहू ने अपनी नथ उतार कर पड़ोसन को दे दिया और बोली, इसे बेचकर पूजा सामग्री का सारा वस्तु ले आना। अगले दिन बहू पानी भरने के बहाने से पड़ोसन के घर गई। वहाँ पर उद्यापन विधि और कथा कहानी सुनी। विधि अनुसार उसका उद्यापन विधि समाप्त हुआ। बहू घर आकर घर का काम करने लगी। कुछ समय बाद सास की नज़र बहू के नाक पर गई। सास ने पूछा, बहू, तुम्हारा नथ कहाँ गया? बहू पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगते हुए बोली, पता नहीं माँ जी, कहाँ गिर गई। सास ने पूछा, बहू कहाँ कहाँ गई थी? वहीं पर चलो खोजते हैं। बहू ने कहा, पहले कुएं पर पानी भरने गई थी, फिर उसके बाद गोबर के कंडा बनाने गई थी। सास बहू को लेकर पहले कुएं पर गई। नथ वहाँ पर नहीं मिला तो बाग में गोबर के कंडे में जाकर सास बहू दोनों खोजने लगी। सास बहू से कहा, कंडा तोड़कर देखते हैं। और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ मिला। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलता जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, यह तो पुरुषोत्तम भगवान की आशीर्वाद है। एक नथ बेचकर अधिक मास के व्रत का उद्यापन की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दिए। सास बहू की बात सुनकर बहू से क्षमा मांगने लगी। बहू ने कहा, माँ जी, क्षमा मुझसे मत मांगिए, पुरुषोत्तम भगवान से मांगिए। सास ने पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगी और बोली, बहू, अब हम दोनों मिलकर जब भी अधिक मास आएगा तो दोनों मिलकर नित्य नियम करेंगे, कथा कहानी कहेंगे।
इस प्रकार बुढ़िया माई के घर में पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से अन्न धन का भंडार भर गया। कुछ समय बाद बहू को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। हे पुरुषोत्तम भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसकी बहू की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, वैसे ही सबकी करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर में अन्न धन भर देना, संतान सुख देना। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ा ही झगड़ालू और घमंडी थी। वह अपने बहू के साथ बहुत अत्याचार करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती और उसे खाने के लिए एक सूखी रोटी दे देती थी। उसके पति को यह सब पता नहीं था। वह सुबह होते ही खेत में चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन एक पड़ोसन बहू से मिली। बातों ही बातों में तुलसी माता की महिमा बहू को बताया। सारी बात सुनकर बहू ने अपने मन में भी तुलसी माता का नित्य नियम करने का निर्णय ले लिया। बहू शाम को तुलसी जी की महिमा की बात अपने सास को बताई। तब वह बोली, कोई ज़रूरत नहीं है कोई नियम लेने के, घर का काम करो। बहू चुप रह गई। अब बहू सुबह जल्दी उठकर नदी पर स्नान करने गई। वहीं एक घड़े में पानी भरा और तुलसी माता के पौधों को सींचा। वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी सुनी। बहू यही नियम पूरे महीने करने का ले लिया। सास के जागने से पहले बहू घर आ जाती। यही सिलसिला रोज का था। इसी तरह 15 दिन बीत गया। एक दिन सास जल्दी उठ गई। उसने देखा बहू घर में नहीं है। वह समझ गई कि वह जरूर तुलसी सींचने गई है। बहू के वापस आने पर उसने बहू से कुछ नहीं कहा। सास सोच रही थी कि बहू का नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्चे मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्चे मिट्टी का मटका लेकर नदी पर गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसमें मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू यह देखकर रोने लगी। वह तुलसी माता के पास जाकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम टूट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली, तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से सींचा है, तुम्हारा नेम पूरा हो गया। तब बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चला कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वह बहुत गुस्सा होंगी। तब तुलसी माँ ने उसे सोने का एक मटका दिया, जिसे लेकर बहू खुशी खुशी घर आ गई। सास के पूछने पर उसने सारी बात बताई। सास बहुत खुश हुई। उसने अपने बहू से कहा, सोने के मटके में यदि जल लेकर जाओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तू कल फिर जाकर तुलसी माता से रो रो कर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत ही सीधी सादी थी। वह अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बताई। तब तुलसी माँ ने उसे एक चांदी का मटका दिया। बहू चांदी का मटका लेकर घर आ गई, लेकिन उसकी सास ने वह भी रख लिया और अपने बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माँ के पास बैठकर रोने लगी। तुलसी माँ आकर पूछा, क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माँ ने कहा, तेरी सास की लालच कभी ख़त्म नहीं होगी, तू आज मिट्टी का मटका लेके जा। यह कहकर तुलसी माँ ने उसे मिट्टी का मटका दे दिया।
बहू जब घर आई तो उसकी सास गुस्सा हुई। उसने कहा, तेरी तुलसी के पास बस इतना ही धन है, जिसके पास कुछ नहीं है उसे जल से सींचने से क्या लाभ। लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से छुपकर नदी में स्नान करती और तुलसी को सींचती। महीना समाप्त होने पर एक दिन छुपाए हुए दोनों घड़े को सास ने देखा, वह कच्चे मिट्टी के बन गए। यह देखकर सास बहू को बुरा भला कहने लगी। तभी तुलसी माता वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसीलिए तुम्हारे छूने से यह मटके मिट्टी के बन गए। जैसे बोओगी वैसे ही फल काटोगी। सास की आंखें खुल गई। वह बहू से तुलसी माता से माफ़ी मांगने लगी। तुलसी माँ ने उसे क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से दोनों घड़े सोने के हो गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने बहू पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक नगर में दो माँ बेटी रहती थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर व सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डारसिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डारसिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो भूस उड़ के उसके आँख में चल गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आँख में फूस चली गई है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकाल दूँ तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई। सगाई के दिन कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चय किया गया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सुनार के दुकान पर जाकर बोली, मेरी राई के लिए लौंग व बिछिया गढ़ दे। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई व बनिया वो जहाँ भी गई उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वह घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद हो उठा। ठाठ से विवाह की तैयारियां होने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राई का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेके द्वारका गए। राई महल में रहने लगी। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजू। 7 जरी के वेश व 5 सोने के चपेट रखे। 2 हंसों को बुलाया व बोले, सीधे राई के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मण को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुला के कहा, थोड़ी मोती चूंग लो। हंस आ गए, मोती चूंगने लगे। राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेके राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खुली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली नहीं। भगवान आए तो राई दूर दूर जाती। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं। राई फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राई भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो बनकर दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान बोली, राई तुम उदास क्यों हो? हमने सुना है आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब है, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, तो मन की बात कहो।
मैं किसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, यह कैसे हुआ? मैंने तो जरी के भेष व सोने की चपेट भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मण के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? वह बोली, आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पश्चात राधा रुक्मण को व 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। ही भगवान, राधा रुक्मण राई को जैसे मान दिया वैसे सबको देना, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। अब सुनते हैं सभी कहानियों को पूरी करने वाली लपसी तपसी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुप कर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन लपसी तपसी की कहानी नहीं सुने तो वह फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय।